जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव पड़ता है, जहां जाने के लिए आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक भूतिया गांव है। कुलधरा गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। यह गांव कभी समृद्ध था, लेकिन 19वीं शताब्दी में अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया गया। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई है आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं एक आबाद जगह हुआ करता था। यहाँ से 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे, जिन्होंने इस पूरी जगह को आबाद किया था। तो आइए हम भी चलते हैं अपनी टीम के साथ इस गांव की हकीकत जानने के लिए। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर। कुलधरा यहाँ से 3 किलोमीटर और है, तो हम चल रहे हैं वहाँ। और इस रोड पे लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हमको कुलधरा के लिए फिर से लेफ्ट बोलना पड़ेगा। और ये है कुलधरा गांव, यहीं से शुरू होता है। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ कुछ टिकट भी है, तो वो वहाँ ही चल के हम आपको बताएंगे। यहाँ पहुँचने के लिए एक आपको गेट मिलेगा, यहाँ पर आपका एंट्री टिकट लिया जाता है। हम आ चुके हैं जैसलमेर के उस गांव में, जहाँ जितने मुँह उतनी बातें हैं। और क्या हकीकत है, यहाँ अगर कोई होगा तो हम उससे जानने का प्रयास करेंगे। यह है कुलधरा गांव, जिसकी कहानी जो बताई गई है, हमने अन्य लोगों से भी सुनी है कि यहाँ के जालिम सेनापति को एक गांव की लड़की पसंद आ गई थी, तो उस पर उसने अपना हक जताने के लिए उनसे मांग रखी थी। लेकिन सभी गांव वालों ने मिलकर उसकी इस मांग को ठुकराया और रातों रात आसपास के गांव को लेकर, गांव में रहने वाले लोगों को लेकर वे कहाँ गायब हो गए और जाते जाते इस गांव को श्राप भी दे के गए। तब से लेकर आज तक ये गांव यूं ही खंडर पड़ा हुआ है। बाकी इसमें क्या सच्चाई है, अगर कोई गाइड यहाँ होगा तो हम आपको उससे बात कराने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसे जैसे हमारे कदम गाँव की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी कि आखिर क्या है इस गांव में। और हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ अगर कोई मिलता है कि इस कुलधरा गांव की क्या है कहानी। नमस्कार। अब इस समय हम राजस्थान के जैसलमेर के कुलधरा गांव में हैं। बताया जाता था कि यहाँ 2000 घरों का निर्माण किया गया था और एक रात में यहाँ पर एक ब्राह्मणों की पूरी बस्ती थी, जो कि रातों रात यहाँ से पलायन कर गया, गायब हो गए की वदंती है। और इस गांव के लिए गवर्नमेंट ने इसका एक सैंपल मॉडल बनाया। इस तरह का गांव था और रातों रात ये खाली हो गया था। आप इसको देखिए, सैंपल है सामने और दूर दूर तक खंडर आपको दिखाई देंगे। ये यहाँ की धरोहर के रूप में कुछ यहाँ डिजाइन बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि उस समय के लोग यहाँ जब रहते थे तो कितनी साज सज्जा के साथ रहते थे। और लेकिन जब इस गांव को श्राप मिला, उसके बाद ये गांव पूरी तरह खंडर हो गया। आप देख सकते हैं पूरे गांव में अगर कुछ बचा है तो ऐसे ही टूटे फूटे बिखरे खंडर। वो लिखा हुआ है, कुछ दिखा दो। लोक गाथा के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था, जो पाली के क्षेत्र से थे। उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 80 गांवों का निर्माण किया। इस गांव का नाम कुलधरा है। ये गांव था एक पालीवाल ब्राह्मणों का। ब्राह्मण यानी पंडित। जैसलमेर के आसपास में 200 साल पहले एक ब्राह्मण लोग पालीवाल रहते थे।
पालीवाल ब्राह्मणों के कितने गांव थे? जैसलमेर के आसपास के 50 किलोमीटर के राउंड में 84 गांव थे ब्राह्मणों के। एक जाति के लोग ब्राह्मण लोग पालीवाल जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में पालीवाल ब्राह्मणों के 84 विलेजेस रहा करते थे। 84 विलेजेस में सबसे बड़ा ये कुलदारा विलेज था, जाम गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का। कुलदारा गांव में आपको कितने घर मिलेंगे? टूटे फूटे मकान, 600 घर की आबादी कुलदारा एक गांव में रहती थी 200 साल पहले। अगर ये गांव आज रहता तो शहर बनता बड़ा। बाकी जो 83 गांव थे उसमें भी ब्राह्मणों की 100 घर की आबादी पाली वालों की जरूर रहती थी। तो यानी सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का कुलदारा विलेज था। पहले जैसे लोग क्या करते थे, खेतीबाड़ी, नौकरी कम, लोग ज्यादा व्यापार और बिजनेस करते थे। ये ब्राह्मण लोग पालीवाल बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके पास पुराने टाइम में सिल्क रूट था। सिल्क रूट यानी गोल्ड, सिल्वर, चाय की पत्ती, लौंग, मिर्च, मसाले। कहाँ से ट्रेड होता था? चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, वहीं से व्यापार होता था। ये पालीवाल ब्राह्मण लोग बहुत बड़े व्यापारी थे। इनके पास खूब सारा धन दौलत था। संपन्न गांव था ब्राह्मणों का। इनके पास खूब सारा पैसा था। पालीवाल एक हंसी खुशी जिंदगी जिया करते थे। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में राज किया करते थे, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति आने से। किला आपने देखा है जैसलमेर का, गोल्डन फोर्ट, सोनार किला। उनका राजा था 200 साल पहले। उस राजा का नाम क्या था? मूल्यराज सिंह राजपूत। उस राजा को पता चला इन पालीवाल ब्राह्मणों के पास धन और दौलत, पैसा और संपत्ति ज्यादा है। पहले क्या बोलते थे? कर्ज दे लगान पब्लिक से जरूर वसूल किया करते थे। अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के फोर्ट के राजा ने इन पालीवाल ब्राह्मणों के ऊपर टैक्स चढ़ा था। फिर भी जो भी बड़ा आदमी होता है उनका काउंटिंग संभालने वाला एक छोटा आदमी जरूर रखा होता है। खुद बड़ा आदमी नहीं संभाल सकता है। जैसे कि राजा था, राजा खुद तो नहीं संभाल सकता था। राजा ने एक मुनीम जैसा सेनापति रखा हुआ था। सेनापति था तो हिंदू, बनिया, बनिया जानते हैं, व्यापारी मारवाड़ी बनिया था। उनको एक राजा की सेनापति मिली, राजपूत की जगह मिली, तो उन्होंने पीछे सिंह जड़ा था। उनका नाम रहा करता था सालम सिंह। सालम सिंह की हवेली भी है जैसलमेर के फोर्ट के पास में 100 मीटर की दूरी में, मोती महल। सालम सिंह नहीं था, उनको जालिम सिंह बोलते थे। जुल्म करता था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था और राजा तक शिकायत नहीं पहुंचने देता था। सालम सिंह खुद अपनी मनमानी चला लेता था। सालम सिंह क्या करता था? किसी की लड़की के ऊपर बुरी नजर रखना, किसी से ज्यादा टैक्स वसूल करना, उस बंदे का यही काम था। और कोई शिकायत राजा तक नहीं पहुंचती थी। खुद अपनी मनमानी जालिम सिंह चला लेता था। जालिम सिंह एक दिन जैसलमेर से निकला, इस कुलदारा विलेज में आ गया। इसी गांव का जो मेन मुखिया था उनका नाम रामचंद्र। पालीवाल कुलदारा गांव का जो सरपंच था, सरपंच जी की ब्राह्मणों की खूबसूरत बेटी थी। 18 साल की पालीवालों की सुंदर लड़की थी। वो लड़की यहाँ से बाहर निकली। बाहर कोई कुआं बना हुआ है, बावड़ी, स्टेप वेल, पानी के लिए साधन। ब्राह्मणों की बेटी यहाँ से बाहर उधर पानी भरने के लिए चली गई तो सालम सिंह की नजर पड़ गई पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की के ऊपर। सालम सिंह एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा कि लड़की से मुझे शादी करा दो। ब्राह्मणों ने ऐसे बोला, ऐसे कैसे हमारी बेटी आपको दे सकते? आप मोता बनिया, हम ब्राह्मण लोग पालीवाल, हमको कुछ सोचने का आगे थोड़ा बहुत टाइम टेबल दे दो। सालम सिंह ने कितना टाइम दिया? 10 दिन का ब्राह्मणों को समय दिया। 10 दिन के अंदर जो भी फैसला ले लेना, 10वें दिन वापस आऊंगा। अगर इस बेटी से मुझे शादी खुशी से कराओगे तो ठीक है, नहीं तो मेरी सेना आकर इस गांव के ऊपर हमला करेंगे हम। 10 दिन का टाइम देकर सालम सिंह जैसलमेर की तरफ वापस रवाना हो गया। शाम के टाइम मुखिया जी ने कुलदारा गांव में बैठ के मीटिंग रखाई। मीटिंग के अंदर एक एक आदमी को भेजा ऊंट और घोड़े के ऊपर। बाकी जो 83 विलेजेस वाले इस ब्राह्मण लोग पालीवाल कुलदारा में इकट्ठा हुए। दूसरे तीसरे दिन इकट्ठा होकर ऐसा बोला गया, ब्राह्मणों ने आज मेरी बेटी से शादी हो रही है तो कल किसी और की लड़की के साथ जैसलमेर के अंदर बुरा हो सकता है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा अपने ऊपर अत्याचार होगा। ऐसा करो किसी को पता ना चले। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में अपने को एक ही रात में 84 विलेजेस खाली करके निकलना होगा। पालीवालों ने एक रात में एक लड़की की इज्जत के खातिर जैसलमेर के आसपास में 84 के 84 गांव खाली करके चले गए। 1,11,000 परिवार जैसलमेर छोड़कर निकल गए। कहाँ गए? पूरा राजस्थान, पूरे भारत से बड़ा ये गांव कुलदारा। इसमें क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस कुलदारा गांव को श्राप दिया था। श्राप यानी कर्ज। ब्राह्मणों ने ऐसा बोला कि हम तो यहाँ पे सुख चैन से न रह सके कुलदारा विलेज में, तो आगे कोई नहीं रह सकेगा। जो यहाँ पे रहेगा उनकी फैमिली कभी सुख चैन नहीं पाएगी। इसलिए कुलदारा विलेज में कोई पब्लिक नहीं रहती है। फिर भी इसमें बहुत लोगों ने ट्राई की थी। जैसे गांव खाली हुआ उसके बाद लोगों ने बसाने की कोशिश किया था। किसी के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नुकसान हुआ तो लोग सारे समझ चुके इस विलेज का कोई स्टोन भी नहीं उठा सकता है। इसलिए जिंदल स्टील आई थी। GSW जानते हो कंपनी? उन्होंने 2018 में कैफेटेरिया बनाया था। कैफेटेरिया चला ही नहीं। जिंदल स्टील कंपनी छोड़कर
भाग गई, इसलिए कुलधारा गांव में कोई पब्लिक नहीं रहती। अभी इसमें कुलधारा में 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउड नहीं है। हम भी सोच में पड़ गए कि जब हमको गाइड ने बताया कि यहाँ शाम को 6 बजे के बाद रुकना अलाउ नहीं है और ये लोग भी वापस आसपास बने अपने गांव में चले जाते हैं। जब इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर हमारा मन भी धक रह गया कि आखिर क्या है इस गांव में। तो ये घटना अनोखी घटना है और 200 साल पुरानी बताई जा रही है। वहीं जब हमको गाइड ने इसके बारे में और रोचक बातें बताई तो हम भी हक्के बक्के रह गए। सुबह खुलता है 8 बजे। हम लोग 2 किलोमीटर पीछे रहते हैं, कभी कुलधारा के आने के अंदर ट्राई नहीं कर सकते। मोबाइल के अंदर हम नहीं बता सकते ऐसी वैसी बातें, बाकी मोबाइल बंद हो जाएगा सब बता देंगे। वहाँ के गार्ड ने हमको मोबाइल बंद होने के बाद कुछ और भी बातें बताई, जिनको सुनने के बाद हमारा भी ध्यान इस गांव की ओर पूरी तरह आकर्षित हुआ और हमने खुद भ्रमण करने का मन बनाया। BMW गाड़ी है, 200 साल पुरानी बैलगाड़ी बुलेट कार। पहले जैसे ना कार था ना मोबाइल था, लोग ज़्यादातर इनके ऊपर चलते थे। ये अभी गैरेज और पार्किंग के अंदर सेफ है, कोई इनको हिला नहीं सकता है। 200 साल पुरानी ये बैलगाड़ी लकड़ी है। इसको टच मत करना क्योंकि इसमें कलर है। अभी हुआ है वो टोटल वाइट दिख रहा है। ये जो आपको घर दिख रहा है सबसे बड़ा घर, मेन घर कुलधारा का मुखिया का सरपंच का है। मैंने जो स्टोरी बताई थी इसी घर की वजह से 84 विलेजेस छोड़े थे पाली वालों ने। ये मुखिया का घर है, साथ में लकड़ी पिलर सब पुराना मिलेगा। गोबर और मिट्टी सरकार ने दोबारा मेंटेनेंस कराया है। हर साल में जिला कलेक्टर इनको मेंटेनेंस कराते हैं। पहले ऐसे घर क्यों रहा करते थे लकड़ी के, हमेशा गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म। पहले कच्चे मकान में लोग ज़्यादातर रहते थे, ना लाइट थे ना कूलर थे ना पंखे थे। इसी घर में आपको 2 आंगन मिलेंगे, आंगन यानी चौक। पहले कोई जेंट्स होता तो इनको बाहर की तरफ रखते थे, ठीक है, और लेडीज़ को अंदर की तरफ बैठाते थे। ये बाहर वाला जेंट्स का एरिया था पहले और लेडीज़ को अंदर रखते थे, अंदर इकट्ठा करते थे। इसमें छोटे बड़े रूम बने हुए हैं। इस साइड किचन मिलेगा, सामने स्टोर रूम है, वो बेडरूम है। उसमें मुखिया जी का खजाना मिलेगा जो तल करते मुखिया जी पहले खजाना करो, पूरा घर ये देख लो, फिर अपन ऊपर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हमको बारीकी से बताया जा रहा है, हमने गाइड के माध्यम से पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग भी आएँ तो गाइड लें, ऐसे घूमने से कुछ समझ में नहीं आएगा। गाइड होता है जो आपको पूरी जानकारी देता है। तो इस गांव में जब भी आप घूमें तो गाइड का सहारा जरूर लें। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नक्काशी और चित्रकारी का यहाँ कितना अच्छा स्वरूप देखने को मिल रहा है। ये देखिए और ये देखिए आप दूर दूर तक उजड़े वीरान मकान, जहाँ कभी रौनक हुआ करती होगी, लेकिन अपने मान अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बेटी की रक्षा के लिए उन्होंने यहाँ से पलायन करने का निर्णय लिया और जाते जाते यहाँ श्राप देके सारा गांव पूरा दिख जाएगा, हॉन्टेड विलेज सारा। यहाँ से पूरा गांव दिखेगा, सब कनेक्टेड मकान है। आपके आंखों के सामने उजड़े हुए घर मिलेंगे। हर लेडीज का व्हाट्सएप मैसेज था बातें करने का लास्ट घर में, क्योंकि कनेक्टेड मकान है। अब यहाँ घर एक में एंट्री करोगे तो आपकी एंट्री लास्ट घर तक हो जाएगी। अच्छा, इंटर कनेक्टेड। ये कुलधारा के चारों तरफ फेंसिंग बॉर्डर डाला है, किसी को अलाउड नहीं है कुलधारा गाँव में, ठीक है। वो गोल गोल कुएं हैं जो दिख रहे हैं,
वो शमशान है पालीवाल ब्राह्मणों की, जहाँ पर शक्ति द पावर पिक्चर बनी थी, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नैना कपूर। इस गांव के आसपास और गांव के बीच में भी कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसे आप कच्चे धागे के रूप में भी आपने यहाँ देखा होगा। इसके अलावा भी कई सुपरहिट फिल्में इस गांव के ऊपर बनी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। कई अनसुनी कथाओं के बीच सच्चाई तो है, नहीं तो आज यहाँ लोग रुकने के लिए कैंप जरूर लगाते। ये गवाह बने खंडर आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति, कैसी विचारधारा उस समय लोगों की रही होगी, जब उन्होंने अपनी बरसों की मेहनत, अपने परिवारजनों की भूमि को त्यागने का कठोर निर्णय लिया। क्या उनकी की मानसिकता होगी और कैसा उन लोगों पे अत्याचार हुआ होगा। इन मकानों में खास बात यह है कि इनकी दीवारें तो आपको दिख रही हैं, लेकिन इन पर छत कहीं भी नहीं है। दूर दूर तक मैंने जब अपने कैमरे की निगाह फैलाने का प्रयास किया तो मुझे भी कहीं दूर दूर तक छत नहीं दिखाई दी। आप देख सकते हैं। साथियों, हमने आपको अपने इस चैनल के माध्यम से जैसलमेर का खंडर कहे जाने वाला गांव कुलधारा घुमाया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक सब्सक्राइब कर हमें आप बताएं। तब तक हम अपने सोचते हैं कि आगे आपको क्या दिखाएंगे। तब तक के लिए